Yes, ready. 90 watts per minute. Start. श्रीलंका की इतनी लोकप्रिय और शक्तिशाली सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को चौपट कैसे कर दिया? इसका सबसे बड़ा कारण राजपक्ष परिवार का अहंकार है। पंच परमेश्वरों को जो भी ठीक लगा उन्होंने जनता पर लाद दिया। ना तो उन्होंने देशी विदेशी विशेषज्ञों की कोई राय ली और ना ही किसी मुद्दे पर मंत्रिमंडल में खुलकर बहस होने दी। राजपक्ष सरकार किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलती रही। विरोधियों के दृष्टिकोण को यह कहकर रद्द कर दिया कि उन्हें शासन कला का ज्ञान नहीं है। जब गिरती अर्थव्यवस्था को टेका देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संपर्क करने का सुझाव आया तो सरकार ने कह दिया कि उसे विदेशी सलाह की जरूरत नहीं। सरकारी भुगतान करने और महंगाई पर काबू करने के लिए सरकार ने नए नोटों की छपाई तूफानी ढंग से शुरू कर दी। 2 साल में मुद्रा की सप्लाई में 42% वृद्धि हो गई। पैरा सरकार की सबसे बड़ी भूल उसकी खाद्य नीति के कारण हुई। उसने विदेशी रासायनिक खाद का आयात एकदम बंद कर दिया। श्रीलंका के मुख्य खाद्य चावल की उपज काफी घट गई। पहली बार श्रीलंका को चावल आयात करना पड़ा। उसके सबसे बड़े विदेशी मुद्रा के स्रोतों में से एक चाय का निर्यात है। उसकी पैदावार भी घट गई। श्रीलंका को विदेशी मुद्रा का बड़ा हिस्सा विदेशी पर्यटकों से प्राप्त होता है, लेकिन उसके भी घटने के 2 कारण हो गए। कोरोना महामारी और 2019 में चर्च पर आतंकी हमला। श्रीलंका में हर साल 2-2.5 लाख विदेशी पर्यटक आते थे, लेकिन अब उनकी संख्या कुछ हजार तक ही सीमित रह गई है। इसी प्रकार वस्त्र निर्यात में श्रीलंका औसतन $5 अरब जुटाता था, वह लगभग आधा रह गया था, जबकि उसका विदेशों से आयात का बिल $21 अरब हो गया। पैरा एक तरफ सरकार पर विदेशी कर्ज चढ़ता गया और दूसरी तरफ उसने अपनी आमदनी के स्रोतों को भी सुखाना शुरू कर दिया। उसने अपनी जनसेवक की छवि को चमकाने के लिए टैक्स में जबरदस्त कटौतियां शुरू कर दी। आयकर लगभग खत्म कर दिया। सरकार की आमदनी का हाल अब यह हो गया है कि वह अपने कर्मचारियों को उनका वेतन भी ठीक से नहीं दे पाएगी। वह कोशिश कर रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत जैसे देश इस आड़े वक्त में उसके काम आए। पैरा जिस चीन ने श्रीलंका को कई सब्ज बाग दिखाए थे, वह अब चुप्पी खींचे बैठा हुआ है। जो राजपक्ष भाई लोग भारत को दरकिनार करके चीन से चिपकने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें सख्त सबक मिल रहा है। इस समय भारत ही श्रीलंका को अराजकता की खाई में
गिरने से बचाए हुए है। चीन ने हवन तोता बंदरगाह, सड़कें और भवन निर्माण के कार्यों के लिए कर्ज देकर श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को बोझिल बना दिया है, उसे अपने कर्ज जाल में फंसा लिया है। जबकि भारत श्रीलंका को हजारों टन चावल तथा अन्य खाद्य सामग्री भेज रहा है। समाप्त।